लोमस, क्या कोई क्ल्यू, कोई सुराग? क्योंकि घर के अंदर प्रवेश किया गया पुलिस टीम की ओर से, आप भी वहीं घर के अंदर ही मौजूद, कुछ अहम सुराग क्या हाथ लग पाया है पुलिस टीम के? देखिए, जो एसटीएफ के आईजी मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि कहीं ना कहीं यहां पे सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया। और साफ तौर पे, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से कल पूरा ये मुठभेड़ का मामला हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ियों के शीशे यहाँ पे टूटे हुए हैं और पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि 15 से ज्यादा यहाँ पे अपराधी बताए जा रहे हैं कि गांव में छुपे हुए थे और चारों तरफ से पुलिस वालों को उन्होंने घेर रखा था। और जेसीबी भी, आपको वो जेसीबी भी दिखाना चाहेंगे कि जो जिसके कारण पुलिस वाले ना तो पीछे हट सकते थे, क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्होंने रास्ता ब्लॉक करके रखा था। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि जेसीबी लगा के रखा है और गांव की 4 घरों के ऊपर जो विकास दुबे के साथी छुपे हुए थे, जब पुलिस की टीम यहां पे पहुंची तो उनके तरफ से यहां पर फायरिंग होने लगी और लगातार फायरिंग होने लगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहां पे जेसीबी यहां पे खड़ी है, अभी भी खड़ी है उसी तरीके से जिस तरीके से कल रात में खड़ी थी। पूरी तरीके से यहां पे रास्ता ब्लॉक किया गया कि पुलिस पीछे ना हट पाए और जिससे ज्यादा पुलिस को कहीं ना कहीं हानि हो पाए, उसको लेकर के यहां पे पूरा इंतजाम किया था। और आपको 3 घर दिखाना चाहेंगे जहां पे विकास दुबे के साथी छुपे हुए थे। एक घर ये जो मेरे राइट साइड में है और दूसरा घर जो मेरे लेफ्ट साइड में ही, वहां पे, और विकास दुबे का अपना घर, क्योंकि विकास दुबे के घर के ऊपर भी कुछ साथी उसके छुपे हुए थे, जहां से वो लगातार पुलिस वालों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। और फायरिंग में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। लगातार पूरे मामले को लेकर के यहां पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और सीएम ने साफ तौर पे कह दिया है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। बिल्कुल। क्या इस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद है पुलिस टीम के अलावा, और कौन कौन इस घर में रह रहा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस घर के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे का ये घर है और उसने अपना हाथ राजनीति में भी डाला हुआ था और लगातार कई पुलिस वालों से भी उसकी पहचान थी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो काफी दिनों से पुलिस वालों के भी कांटेक्ट में था और यहाँ पर उसका घर है। और घर में एक जो काम करने वाली महिला है और उनके पिताजी हैं अभी फिलहाल, क्योंकि पिताजी उस अवस्था में नहीं है कि वो हमसे बात कर पाए। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि काफी यहाँ पे ज्यादा मुठभेड़ हुई थी पुलिस वालों के साथ और पूरी तरीके से प्लानिंग के, विकास दुबे ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि अगर पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनको किस तरीके से खदेड़ा जाए, उनको किस तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचाया जाए। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, अंदर ले जाएंगे और अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि जो विंडो के शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, जो ग्रिल है वो मुड़ा हुआ है और पूरी तरीके से जो खून के स्पॉट्स, काफी यहाँ पे खून के स्पॉट भी हैं। और जिस तरीके से पूरी यहाँ पे कल मुठभेड़ हुई, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ पुलिस वालों का रास्ता रोका गया और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तो कहीं ना कहीं पहले ये प्लानिंग थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ अंजलि समझने वाली होगी कि इनको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, विकास दुबे को इन्फॉर्मेशन कैसे मिली कि यहाँ पे पुलिस वाले गश्त के लिए आ रहे हैं और पुलिस वालों की इतनी संख्या है। और इस तरीके बिल्कुल, सवाल तो कई बड़े हैं ही। लोमस, घर के अंदर आप मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। घर के भीतर की वो घर जिसमें विकास दुबे रह रहा था, वो घर जहां से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, हमला किया गया। लोमस, क्या ये मुमकिन आपके लिए हो पाएगा कि उस छत तक भी आप पहुंचे घर की, जहां पर इन सभी लोगों ने डेरा जमाया था, जहां से पुलिस टीम पर अटैक हुआ? बिल्कुल, हम आपको छत की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे और छत पे ले जाएंगे। पहले तो हम विकास दुबे के घर के छत पे ले जाएंगे, जहां पर विकास दुबे के कुछ जो आदमी थे वो छुपे हुए थे, जिन्होंने पुलिस वालों को सामने से रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग की। आपको पहले वो दिखाना चाहेंगे। लगातार जो पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो जो भी कुछ संदिग्ध सामान अगर उनको मिलता है तो उसको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। और लगातार यहाँ पे बड़े बड़े अफसर भी पहुंच रहे हैं, बड़े अधिकारी पहुंचे। कुछ देर पहले एसटीएफ के आईजी भी पहुंचे थे और अमिताभ यश ने साफ तौर पे कह दिया कि सेमी ऑटोमेटिक राइफल इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया होगा। कट्टे की बात नहीं निकल के आई है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तभी इतनी हानि हो पाई है आपको। क्योंकि अभी हम विकास दुबे के घर के ऊपर मौजूद हैं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर
विकास दुबे के कुछ जो आदमी थे वो छुपे हुए थे और सामने आप देख सकते हैं जेसीबी लगा हुआ है। जब पुलिस की टीम यहाँ पे आई तो उन्होंने पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया। आप विकास दुबे के घर के सामने एक घर देख सकते हैं, वहां पे भी उसके आदमी छुपे हुए थे, उसके दाएं तरफ भी छुपे हुए थे, चारों तरफ से पुलिस वालों को पे बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं हम, एक्सक्लूसिव तस्वीरें चारों तरफ लोमस से पुलिस वालों को घेर लिया और घेरने के बाद ताबड़तोड़ जी। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आसपास 2-3 घर हैं और आप बता रहे हैं कि सभी 3-4 जो घर हैं वहां पर पूरी तैयारी के साथ पहले से वो सभी लोग मौजूद थे, उनकी ओर से तैयारी की गई थी। तो देखकर जो समझ आ रहा है तादाद अच्छी खासी रही होगी इन बदमाशों की जो विकास दुबे के साथी थे। क्या एग्जैक्ट फिगर पता चल पाई है? पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है कि कितनी संख्या रही होगी इन अपराधियों की? देखिए अंजलि, जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 16 से 17 जो बदमाश हो सकते हैं, 16 से 17 बताए जा रहे हैं। और पूरी प्लानिंग, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की एक टीम निकलती है हिस्ट्री शीटर की तलाश में, और हिस्ट्री शीटर को पहले से मालूम रहता है कि पुलिस की टीम आने वाली है, तो उसने कुछ साथियों को अपने जो उनका भवन है, जो कह सकते हैं मकान है, उसके सामने जो मकान है उसमें 4-5 आदमी को उन्होंने लगाया और उसके बगल वाले मकान में लगाया। पूरी प्लानिंग के साथ चारों तरफ से पुलिस को, अगर पुलिस की टीम आती है गश्त में तो उनको घेर लिया जाएगा और घेरने के बाद ज्यादा से ज्यादा हानि पहुंचा जाएगा। यही मंसूबा था पूरी तरीके से, और उसी मंसूबे में 8 पुलिसकर्मी यहां पर शहीद हो गए। लगातार हम एक सवाल ये उठा रहे हैं कि कैसी जानकारी मिली विकास दुबे को कि पुलिस की टीम यहां गश्त लगाने के लिए आ रही है और पुलिस की कितनी संख्या है। उसके साथ ही इन्होंने प्लानिंग की। जेसीबी हमने आपको दिखाया था, फिर से हम दिखाना चाहेंगे आपको जेसीबी से पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है कि पुलिस वाले अगर पीछे हटना भी चाहे, अपना मतलब बचाव भी करना चाहे तो वो बचाव नहीं कर पाएंगे। उसकी पूरी यहाँ पे प्लानिंग की गई थी और पूरे मंसूबे के साथ, क्योंकि 60 से ज्यादा यहाँ विकास दुबे के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और पूरी प्लानिंग के साथ ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और काफी लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन इसके सुराग नहीं हाथ मिल पा रहे थे। और अब पुलिस के पास जब इनपुट लगा कि विकास दुबे अपने ही घर में छुपा हुआ है और कुछ साथी भी हैं उसके साथ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की टीम जब मौके पे पहुंची तो पुलिस की टीम के ऊपर ताबड़तोड़ यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। लगभग देर रात की घटना है और लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग कर पुलिस के 8 जवान उस फायरिंग में शहीद हो गए। जी अंजलि, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी कवरेज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और पल पल की अपडेट भी तस्वीरों के साथ। लोमस, आसपास के जो घर हैं क्या वहां पर भी लोग रहते हैं और क्या उनसे भी पूछताछ पुलिस की अब टीम करेगी? क्योंकि जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सेंटर में एक घर है जिसमें विकास दुबे रह रहा था और दोनों तरफ पे 2 घर हैं जिस पर उसका कब्जा था, वहां पर भी उसके साथी मौजूद थे। आसपास के जो अन्य घर हैं वहां पर भी क्या उससे जुड़े जो उसके साथी हैं वही लोग रह रहे थे? अभी आसपास और कितने लोग हैं? क्या वहां पर किसी से कोई पूछताछ पुलिस ने की? देखिए, पुलिस लगातार ही पूछताछ कर रही है जो आसपास के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, क्योंकि ये मालूमात करना बहुत जरूरी है कि विकास दुबे कितने दिनों से यहाँ पे रह रहा था और किसके किसके संपर्क में था। क्योंकि जब वो संपर्क में आया कहीं या फिर पुलिस का कर्मी उसके संपर्क में हो, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी एक लीक हुई है, बताया जा रहा है जो सेमी ऑटोमेटिक राइफल है वो विकास दुबे का पहले भी पकड़ा गया था, एसटीएफ के द्वारा उसके साथ पकड़ा गया था, फिर उसके बाद उसी का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल है और सवालों के जवाब पुलिस के द्वारा यहाँ ढूंढा जा रहा है और एसटीएफ भी इस पूरे केस को देख रही है कि क्या क्या इससे पूरे केस में इनपुट और निकल करके सामने आ सकते हैं। आपको फिर से तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि आप जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि बीच में एक घर है विकास दुबे का और उसके आसपास 3 घर है और इस साइड 3 घर है। लेफ्ट की बात करें तो 3 घर लेफ्ट में है और 3 घर राइट में। तो चारों तरफ से पुलिस को किसी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया जाए, पुलिस पीछे ना हट पाए और वो अपने पूरी तरीके से मंसूबे में कामयाब। आपको एक यहाँ पे मंदिर की भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बता रहे थे कि जब अपराधी भागे तो इसी रास्ते से वो भागे हैं, तो वहां पे भी पुलिस के कर्मी खड़े हैं। आपको तस्वीर मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि जूम करें, वहां पे पुलिस वाले खड़े हैं और उसी रास्ते से जंगल की तरफ भागे थे। तो कहीं ना कहीं लगातार ही पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे हैं पूरे मामले को देखते हुए। एसटीएफ भी अब काम कर रही है और जल्द ही
एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस अपराधी को पकड़ा जाएगा और जो साथी थे उसको भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि 8 जवान यहाँ पे पुलिस के जो 8 जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और कैसे इस तरह की जानकारी लीक हो गई, क्योंकि एक महकमे में किसी प्रकार का खुफिया, क्योंकि जब आप किसी अभियान में निकलते हैं तो उसकी जानकारी केवल कुछ कर्मियों को ही होती है और किसी को जानकारी नहीं दी जाती है। तो कैसे लीक हो गया ये पूरा, कैसे मामला मतलब लीक हो गया, ये मालूम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जानकारी कुछ लोगों के पास ही थी कि वो एक अभियान में निकलने वाले हैं, हिस्ट्री शीटर को पकड़ने वाले हैं, और हिस्ट्री शीटर के पास कैसे जानकारी पहुंच गई। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुका था जो विकास दुबे है, और कई पुलिस वालों से भी इसका संपर्क था। तो कहीं ना कहीं आप मामले को समझ सकती हैं कि किस तरीके से इसका औहदा होगा और कितने पहुंच वाला होगा ये। इस पूरे मामले को आप देखते हुए समझ सकती हैं, क्योंकि जब आप राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते हैं तो कई लोगों से आप संपर्क में आते हैं और कई आपके पहचान बनते हैं और कई लोगों से आपको जानकारियां मिलने शुरू हो जाती है। तो वही देखिए आप जिस तरीके से ये पूरा वारदात को अंजाम दिया विकास दुबे ने, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद करने वाला कोई तो था, कोई तो उसका आका था। अब यही पता करना है कि आका कौन था, किसने इसको जानकारी दी, और पूरी तरीके से ये संरक्षण में, क्योंकि 60 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। अब वो देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस इसको विकास दुबे को पकड़ लेती है और कब तक पूरे साथियों को सबके सामने ले आती है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 2 लोगों को यहाँ पे पुलिस ने मौत के घाट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कई सारे यहाँ पे जो बोलेंगे छोटे छोटे चीज हैं उनको पुलिस वालों को जोड़ना होगा, क्योंकि कई सारे जो सवाल है वो यहाँ पे उठ खड़े होते हैं। कब तक उन सवालों के जवाब यहाँ पे मिल पाएंगे? बिल्कुल, सवाल तो कई है लोमस, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन लोगों तक भनक कैसे पहुंची कि पुलिस यहां पहुंच रही है। इस सवाल का जवाब तो मिलना ही जरूर पाना होगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या पुलिस की तरफ से भी कुछ कमी रही? पुलिस क्या नहीं भाप पाई, क्या नहीं आकलन कर पाई कि वहां पर कितना कुख्यात बदमाश बैठा है, किस तैयारी के साथ बैठा होगा? देखिए, प्लानिंग तो की पुलिस ने। क्या कोई अपडेट है आपके पास लोमस? बिल्कुल अंजलि, मैं वो रास्ता भी दिखाना चाहूंगा जहां से ये जो अपराधी है, जो बदमाश है, वो भागे थे। हम जाकर के वहां पे देखने की कोशिश करेंगे जो रास्ता है। ठीक, चलिए लोमस, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटूंगी आपके पास में एक बार फिर से। सीधी तस्वीरें आ रही हैं मुख्यमंत्री की, सीएम योगी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बैठक अधिकारियों के साथ सीएम योगी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी की ओर से बैठक की जा रही है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक, अधिकारी मौजूद है तमाम इस बैठक में। अधिकारियों से बातचीत सीएम योगी की, चर्चा सीएम योगी अधिकारियों से कर रहे हैं, जानकारी ली जा रही है सीएम योगी की ओर से। तो देखिए, ये बैठक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सीनियर जो अधिकारी हैं वो मौजूद है इस बैठक में। तो कोरोना को लेकर 2 अपडेट्स लेंगे सीएम योगी, प्रदेश में क्या स्थितियां हैं। लेकिन आज जो बड़ा घटनाक्रम कानपुर में देखने को मिला, जो बड़ी वारदात जिसमें 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए, इस पर भी अधिकारियों के साथ बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसकी ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अधिकारियों से जानकारी सीएम योगी ले रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, क्या स्थितियां हैं, और आज कानपुर में सुबह सवेरे जो वारदात हुई उसको लेकर अब आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारियां की गई हैं, कैसे जो अपराधी हैं जो फरार हो गए वहां से वारदात को अंजाम देने के बाद उन तक कैसे पहुंचा जाए, क्या आगे की पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर बातचीत अधिकारियों के साथ सीएम योगी की। मुख्यमंत्री बेहद सख्त और गंभीर नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट सीएम योगी इस घटनाक्रम से जुड़ा अधिकारियों से ले रहे हैं। संपर्क में लगातार खुद डीजीपी के सीएम योगी हैं। डीजीपी से पल पल की जानकारी सीएम योगी ले रहे हैं और फिलहाल अधिकारियों के साथ बैठक की ये सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। तो अधिकारियों से जानकारी सीएम योगी की ओर से ली जा रही है।